हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। बोटनिक ब्लाउज का डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर ब्लाउज के बैक पार्ट की लंबाई रखी है 13.5 इंच, शोल्डर 6.5 इंच, आर्म होल 6.5 इंच, सीना 10 इंच, एंड कमर के लिए 9.5 इंच रखा है। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम यहाँ पर ये 3 इंच। गले की लंबाई के लिए मैंने यहाँ पर ये 11 इंच लिया है। नीचे के साइड से भी गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ से एक निशान लगाएंगे 3 इंच पर और इसे बोट नेक का शेप दे देंगे इस तरीके से। इसके बाद देखिए, सिंपल तरीके से नीचे की तरफ हमें कुछ इस तरीके से शेप दे देना है। गले की मार्किंग हो चुकी है और इसी मार्किंग पर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे साइड में करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये मेन फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक के ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। इसके बाद हम लेंगे डोरी। डोरी की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, जितनी लंबी आपको डोरी चाहिए, और इसे हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के बीच में अच्छे से एडजस्ट करते हुए रखना है, जहाँ से हमने बोट नेक का शेप दिया है। डोरी को हमें दोनों तरफ से पिन लगाकर अच्छे से सिक्योर कर लेना है। अब करेंगे हम गला रेडी। गला रेडी करने के लिए हम गले के किनारे एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम यहाँ पर 1 पैर या ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लगाएंगे। जिस शेप में हमने गले को कट किया है उसी शेप में हम गले के किनारे सिलाई लगाते आएंगे। गले में सिलाई लगाने के बाद देखिए, एक सिलाई हम नीचे कमर की तरफ लगा लेंगे और यहाँ पर हो गई हमसे एक गलती। कमर में सिलाई लगाने के बाद वीडियो हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, हमने इसे कट लगाकर पलट के भी रेडी कर लिया है। कुछ इस तरीके से देखिए, हमने इसे पलटते हुए सीधा कर लिया है। अब हम उसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगाएंगे। प्रेस स्टिच देखिए, हमें गले के बिल्कुल किनारे लगानी रहती है। आप चाहें तो इसे आयरन करके भी अच्छे से सेट कर सकते हैं। पूरे गले में हमें गले के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा लेने हैं अच्छे से फिनिशिंग के साथ। गले में सिलाई लगाने के बाद देखिए, एक सिलाई हम इसमें नीचे कमर की तरफ भी लगा लेंगे। ये देखिए, गला हमारा कुछ इस तरीके से बनके कंप्लीट हो चुका है। इसे हम उल्टा करेंगे और साइड में भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। अस्तर एंड मेन फैब्रिक को जोड़ते हुए जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा थोड़ा बहुत उसे कट करके हम निकाल देंगे। अब देखिए, इसमें लगाएंगे हम बैक टक्स की सिलाई। बैक टक्स की सिलाई हमें शोल्डर से के सामने से ऊपर की तरफ 4 से 4.5 इंच तक लगानी रहती है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे बैक टक्स की सिलाई भी लगा लेंगे। ये देखिए, गला हमारा कुछ इस तरीके से बनके कंप्लीट हो चुका है। इसे करेंगे हम साइड में। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 3.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। इस पट्टी को हमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को पलटते हुए सीधा करेंगे। किसी भी नुकीली चीज़ की हेल्प से हम इसे पलटते हुए सीधा कर लेंगे। इसे सीधा करने के बाद देखिए, हम इसे हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे ताकि कोई सिलवट ना रहे। और अब हम इसमें ये 3 इंच के पीसेस कट कर लेंगे। पूरी पट्टी में से जितने भी पीस हमारे बनेंगे, यहाँ पर हमें 10 से 12 पीस की ज़रूरत है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर ये गोल्डन कलर का मोती, इसी के साथ सुई धागा
और सुई धागा की हेल्प से ये जो हमने पट्टियाँ रेडी की हैं इनके बीचों बीच सेंटर में सिलाई लगानी है। इसके बाद हम धागा से कवर करेंगे इसे और बीचों बीच सेंटर में हमें एक मोती को टक कर देना है। देखिए मोती को हमें अच्छे से टाइटली टक करना है 4 से 5 बार धागा में और इसमें अच्छे से नॉट लगा देंगे। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर ये बाकी की जितनी भी पट्टियाँ हैं इन सभी में हमें मोती को लगाते हुए वो टाइप का डिज़ाइंस बना के रेडी कर लेना है। सो देखिए मैंने यहाँ पर ये सभी डिज़ाइंस को इस तरीके से बना के कंप्लीट कर लिया है। इन्हें करेंगे अभी हम साइड में। इसके बाद हम यहाँ पर ये 3 इंच चौड़ी एक कागज़ का टुकड़ा लिया हुआ है। इसकी लंबाई के लिए देखिए सबसे हम ब्लाउज को रखेंगे। ब्लाउज के अंदर नीचे की साइड हमें इस पेपर को रखना है और देखिए दोनों साइड से हमें पेपर पे सिलाई लगा लेना है। अब देखिए हमने जो निशान लगाया है पेपर के ऊपर वहाँ से हमें एक साइड से दूसरे साइड तक यानी कि एक निशान से दूसरे निशान तक ये जो हमने बो वाले डिज़ाइन बनाए हैं इनको रखना है। एकदम से पास पास में रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ऊपर के साइड सिलाई लगाने के बाद देखिए हमें नीचे की साइड भी इनके ऊपर अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा या पेपर होगा उसे कट करके हम निकाल देंगे। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। जिस कपड़े से हमने ब्लाउज बनाया है उसी कपड़े को लेना है। इसके ऊपर रखते हुए पेपर के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। इसके बाद देखिए हमें इस पट्टी को अंदर की तरफ पलटते हुए कुछ इस तरीके से इसमें पतली सी पाइपिंग रेडी कर लेना है और इसके ऊपर हमें फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है कुछ इस तरीके से। अब हम लेंगे ब्लाउज को। ब्लाउज में देखिए नीचे की साइड हमें रखना है पेपर को इस तरीके से एडजस्ट करते हुए रखेंगे और अब इसी तरीके से रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें जो भी पेपर लगाया था हमने पेपर को हमें रिमूव कर देना है अच्छे से। इसे सीधा करेंगे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना है। अब हम लगाएंगे डोरी में लटकन। तो सबसे पहले चौकोर शेप में कटा हुआ गोल्डन कलर का कपड़ा रखेंगे ट्रायंगल शेप में पलटते हुए। इसके ऊपर हमें जिस कलर से डिज़ाइन बनाई है वो कपड़ा भी रखना है ट्रायंगल शेप में पलटते हुए। और अब हम डोरी को लेंगे। डोरी को इसके ऊपर चलते हुए देखिए कुछ इस तरीके से हम लटकन बना कर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से 2 कलर का लटकन बनाया है। सेम इसी तरीके से हमें दोनों डोरी में लटकन को लगा लेना है। डोरी में नोट लगा देंगे और इसी के साथ ये हमारा सिंपल सा बोट नेक ब्लाउज डिजाइन बनके कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आए या थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।